बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं पुराने खाने नया अंदाज फूड पॉइंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी समर स्पेशल ड्रिंक के हवाले से है। जूस तो आपने बहुत ज़्यादा पिए होंगे, लेकिन ये आज हम एक न्यू स्टाइल में बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे मैंगो का जूस, जिसे पी के आप नेस्ले वगैरह के जूस भूल जाएंगे, और स्पेशली बच्चों का ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस तरह का ही बिल्कुल बनाएं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस साइज़ के 4 मैंगो चाहिए। इस साइज़ के मैंने यहाँ पर 4 मैंगो ले लिए हैं। एक मैंने यहाँ पर कैरी ली है, जिसको कच्चा आम भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इन सब का छिलका उतारना है। इस तरह से हम रिमूव कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सबका छिलका रिमूव कर दिया। अब एक नाइफ लेंगे और मैंगो को इस तरह से पकड़ के इसकी रफली कटिंग कर लेंगे। गुठलियों को हम निकाल कर अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे और इसको वेस्ट कर देंगे। इसी तरह हमने सबकी कटिंग कर लेनी है। कैरी की भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे और वाइट वाला पार्ट निकाल के हम इसको वेस्ट कर देंगे। तो सारे मैंगो की मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम एक बर्तन लेंगे, जिसके अंदर हम 2 कप चीनी की ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप कम भी करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1.5 लीटर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद जो कटिंग किए हुए हमारे मैंगो थे, हम इसके अंदर वो ऐड कर देंगे और अब इसको मीडियम फ्लेम पे हम 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। तो अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम येलो फूड कलर इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। 2 चुटकी के बराबर बस हमने इसके अंदर ऐड करना है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक कच्चा आम निकालेंगे और किसी नाइफ या स्पून की मदद से हम इस तरह से चेक करेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे तरीके से गल चुका है। इसका मतलब हमारा मटेरियल रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर लिया है। सारा मटेरियल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर हम एक स्ट्रेनर लेंगे और सारे मटेरियल को हम स्ट्रेन कर लेंगे। किसी भी स्पून की मदद से आप इस तरह से इसको हिलाते जाएं ताकि फाइन मटेरियल हमारा नीचे बाउल में निकलता आए। तो देखिए, लास्ट पे इस तरह से हम इसको वेस्ट कर देंगे। अब मैंने इसको किसी बाउल में निकाल लिया। तो थिकनेस आप इसकी चेक कर सकते हैं। इसको आप बोटल्स में डाल के फ्रीज भी कर सकते हैं। थोड़े से हम इसके अंदर आइस क्यूब ऐड करेंगे ताकि ये मज़ीद ठंडा हो जाए। और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक गिलास में 2 से 3 आइस क्यूब ऐड करेंगे और इसके अंदर जूस ऐड करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। तो ये हमारे जूस की फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और न्यू इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।